अस्सलाम वालेकुम। आज आई होप यू गाइस डूइंग वेल। आज इस वीडियो में मैं आपको एक वोकेबलरी बिल्ड, किस तरह आप लोग वोकेबलरी बिल्ड कर सकते हैं अपनी इंग्लिश वोकेबलरी, उसके हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके लिए पहले तो एक हमारा एक ट्रेडिशनल वे ऑफ बिल्डिंग वोकेबलरी, नॉर्मली हमारे इंस्टीट्यूशंस में, ज़्यादातर कॉलेजेस में, स्कूल्स में हमें ये बताया जाता है कि आप रीड किया करें। रीडिंग और न्यूज़पेपर्स, बुक्स, आर्टिकल्स, ठीक है, वो भी एक हद तक सही है। या हमें ये बताया जाता है कि फ़ला बुक के है अंदर इतनी थाउजेंड्स ऑफ वोकेबलरी हैं, वो मेमोराइज कर दे। फिर हमें अक्सर ये बताया जाता है कि रोज़ स्टोरीज़ रीड किया करे। मतलब वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज मैं आपको थोड़े से स्टेप्स बता देता हूँ जो कि आपके लिए ईजीएस्ट वे हैं टू बिल्ड योर वोकेबलरी। ठीक है, सबसे पहले विन आप लोग जब बाहर जाते हैं, ठीक है, हर एक दिन आप ये सोचें कि मैंने आज नई वोकेबलरी बिल्ड करनी है। ठीक है, एक मतलब आपकी एक वो है, व्हाट वी कॉल इट, कि मैंने आज ये करना है। ठीक है, मैंने 3-4 अल्फाज जो है नए सीखने हैं। ठीक, उसके लिए आप लुक आउट फॉर द वर्ड यू डोंट नो। फॉर एग्जांपल, आप कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं यार इस चीज़ को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो फिर वो आप उसको नोट किया करें। डू आई नो दैट इन इंग्लिश, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप उसको अंग्रेज़ी में जानते हैं। आप इस तरह अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। ठीक है, वो वर्ड आप लिख लेते हैं, ठीक है, अपने पास मोबाइल में नोट, जहन में आप उसको रख लेते हैं। फिर जब आप वापस घर आते हैं, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टूवर्ड्स फ्लुएंसी, यू नो। एक वर्ड आपने देखा बाहर, आपने सोचा कि इस चीज़ को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। ठीक है, आपने वो वर्ड देख लिया, फिर आपने दूसरे वर्ड, दूसरी चीज़ को आपने इंग्लिश में, लिस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो आपने अपने जो है मेमोरी में आपने उसको स्टोर किए। ठीक है, वी हैव सीन थ्रू आउट द डे, यू डोंट नो हाउ टू से दैट इन इंग्लिश, राइट। थ्रू आउट द डे जब आप किसी से मिले तो आपने इन चीज़ों को नोट किया कि डू आई नो दिस वर्ड इन इंग्लिश, डू आई नो दिस, डू आई नो दैट। ये एक प्रोसेस जो है, सारा दिन आप उसको करते रहें। ठीक है, फिर आपने जब आप अपने जगह वापस आ जाते हैं, when you come back to your house, what do you think that you have to dedicate a couple of minutes to, um, what we call, um, dedicate a couple of minutes to check those words, you know, or you can say you can write it down in your diary. Okay, create a diary and then write it down those words. ठीक है, जब आपने डायरी में वो वर्ड्स लिख दिए हैं, ठीक है, इसके लिए एक वेबसाइट है wordreference.com। ठीक है, फिर आपने wordreference.com के अंदर अगर वो नहीं है तो गूगल पे जाके, अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो ज़्यादातर वर्ड्स जो हैं वो अगर आप उर्दू में लिख के उसकी मानी इंग्लिश में निकालने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। या अगर बाहर से कोई बंदा है जो स्पेनिश है, उसको स्पेनिश में एक चीज़ की मानी आती है, स्पेनिश में ही नोज एवरीथिंग बट ही डजंट नो इन इंग्लिश, सो व्हाट ही नीड्स टू डू इज़ टू गो टू wordreference.com and put that word and then translate it into English, right? या अगर आप उर्दू स्पीकिंग है, वट एवर द लैंग्वेज दैट यू स्पीक, यू नो, कोई भी लैंग्वेज हो, गूगल आजकल उसे आप निकाल सकते हैं मानी किसी भी तरीके से। तो वो वर्ड आप लिख लें, ठीक है, और इसी तरह आप एक एक 5, 6, 7, 8, 9, डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जर्वेशंस, कितने आपने बाहर चीज़ों को देखा जिसको आपकी इंग्लिश में मानी नहीं आती है। आपने वो सारे वर्ड्स चेक किए, ठीक है, चेक करने के बाद आपने उसकी मानी लिख दी। और मानी लिखने के बाद बात ख़त्म नहीं हुई,
मानी जब आपने उसकी निकाल दी कि इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को इंग्लिश में ये कहते हैं, ठीक है, वो आपने निकाल के फिर उसके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना ये आपके स्टेप्स हैं ना, ये आप फॉलो करेंगे। जब आपने सेंटेंसेस बना लिए, ठीक है, उसको फिर आपने यूज़ करना है, ठीक है। जब आप यूज़ करेंगे तब इसका फ़ायदा होगा। ऐसा आपको शायद याद होगा कि स्कूल लेवल पे हमारे पास वोकेबलरी हमारे पास डिफरेंट होती थी, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे वोकेबलरी कीप्स चेंजिंग, तो जिसका ज़्यादातर यूज़ होता है वो ज़्यादा हमारी मेमोरी में स्टोर होती है। जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते वो हमारी जहन से, ब्रेन से जो है ना निकल जाती है। तो आप जब ये 5, 10, 20 वट एवर जो आप चीज़, जो वोकेबलरी आपने न्यू सीखी है, इसको यूज़ करें, फिर यूज़ के बाद फिर आप नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है। तो ये एक तरीका था जो मेरे जहन में आ रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम ऑन अ रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो फिर वॉश हो जाते हैं हमारी मेमोरी से। So the best way is not to sit and memorize the whole dictionary, but rather, look out for the word that you don't know in English. Do I know this? Question yourself. Do I know this word in English? Do I know that? Do I know this? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको मैं That's how you can build your vocabulary and make the best use of them then. Make the appropriate of those vocabulary, then you will never forget it. तो I hope you enjoyed the video, और आपने वो जो तरीके थे ट्रेडिशनल वे बिल्डिंग वोकेबलरी, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे। और इसमें आप अपने साथ एक कमिटमेंट करें कि मैंने हर रोज़ तकरीबन 5 से 10 वोकेबलरी अपने एग्जिस्टिंग वोकेबलरी के साथ ऐड करनी है, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू इट, राइट? Apart from the other things that you can, do read. I always recommend to read, um, to write, listen. वो भी तरीके हैं। फिर कम्युनिकेट किया करें, उसको यूज़ किया करें, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो वॉच करने से आपको कोई फ़ायदा होगा। And don't forget to subscribe the channel and do comment and like and share. Okay? Allah Hafiz.